हेलो गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा था, ठीक है ना, कि एवरेज रेट क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है। तो आई होप आप सबने पढ़ लिया होगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग rate of reaction, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, इस बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं? टोटल 6 फैक्टर्स हैं। टोटल कितने फैक्टर्स हैं? टोटल 6 फैक्टर्स हैं। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट का नेचर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन उस पर भी डिपेंड करती है। सेकंड आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। थर्ड क्या है? थर्ड है टेम्परेचर। फोर्थ फैक्टर क्या आता है? फोर्थ फैक्टर आता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। फिफ्थ फैक्टर क्या आता है? फिफ्थ फैक्टर आता है आपका सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। और सिक्स्थ फैक्टर आपका क्या आता है? सिक्स्थ फैक्टर आता है आपका प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो एक एक करके हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट फैक्टर हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारा? फर्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के नेचर पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कैसे डिपेंड करती है? मैं आपके सामने दो रिएक्शंस को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। रिएक्शन क्या है? पहली रिएक्शन है 2NO प्लस O2, इट गिव्स 2NO2। दूसरी रिएक्शन में आपके सामने कंसिडर कर रहा हूँ, सेकंड रिएक्शन में आपके सामने कंसिडर कर रहा हूँ 2CO प्लस O2, इट गिव्स 2CO2, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शंस के अंदर जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन तो फास्ट होती है और ये वाली रिएक्शन स्लो होती है। जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है वो तो होती है फास्ट और जो सेकंड वाली रिएक्शन है वो क्या होती है? स्लो। क्या बोला मैंने? एक बार लिख देता हूँ मैं अपनी बात को। मैंने क्या बोला? दीज रिएक्शंस sorry for the disturbance, these reactions are similar। ये दोनों की दोनों रिएक्शन अगर आप देखोगे तो दोनों की दोनों देखने में कैसी है? सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। बट फॉर्मर इज फास्ट बट लेटर इज स्लो। फॉर्मर का मतलब जो पहले वाली है वो फास्ट होगी और जो दूसरे वाली है वो क्या होगी? स्लो होगी। भाई ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली तो क्या है? फास्ट, और ये वाली क्या है? स्लो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये वाली रिएक्शन है ये आयोनिक नेचर रखती है, जो ये वाली रिएक्शन है वो कोवलेंट नेचर रखती है, ठीक है। फर्स्ट वाली रिएक्शन जो है उसके पास आयोनिक नेचर है और सेकंड वाली के पास कोवलेंट नेचर है। और जितनी भी आयोनिक रिएक्शंस होती है, ऊपर भी हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर, जितनी भी आपकी आयोनिक रिएक्शंस होती है वो सारी की सारी कैसी होती है? फास्ट। तो इसी वजह से आयोनिक होने की वजह से ये क्या हो जाएगी? फास्ट। और सेकंड वाली क्या है? कोवलेंट। तो कोवलेंट होने की वजह से इसके कंपैरिजन में ये वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो। तो ये तो बात हो गई किसकी? नेचर ऑफ रिएक्टेंट की। सेकंड हम लोग बात करते हैं। सेकंड हमने लिखा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।
concentration of reactants, concentration of reactants। कैसे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। आपको एक बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की होगी उतना ही ज्यादा आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतनी ही तेज आपकी रिएक्शन की रेट होगी। ठीक है, जितनी ज्यादा आपकी रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही रिएक्शन आपकी क्या होगी, फास्ट होगी। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूँ ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन फास्टर इज द रिएक्शन, उतनी फास्ट क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। फास्टर इज द रिएक्शन, फास्टर इज द रिएक्शन। जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की उतनी ही रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ये हो गया आपका दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या आता है, थर्ड, तीसरा फैक्टर क्या आता है आपका, तीसरा फैक्टर आता है आपका टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर आता है आपका टेम्परेचर। जनरली जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर वो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना उसको हमेशा क्या कर देता है, उसको बढ़ा देता है। जो रेट टेम्परेचर होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। ठीक है, और इसके बारे में हम आगे एक टॉपिक है अरेनियस इक्वेशन, उसके अंदर पूरी तरीके से स्टडी करेंगे कैसे जो है टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अरेनियस, उन्होंने अपना इसके ऊपर एक पूरा इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसको आगे जाके हम स्टडी भी करेंगे। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। और जनरली रेट बिकम्स, जो रेट होती है वो क्या हो जाती है, रेट बिकम्स डबल, वो डबल हो जाती है कब, ऑन एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज। जब भी आप किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री से इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो रेट हो जाती है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अगर समझ पा रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मेरे पास कोई रिएक्शन है, फिलहाल कंसिडर कर लो कोई भी रिएक्शन, और उस रिएक्शन का भी जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, तो उसकी रेट आर है। मैंने क्या किया, इस टेम्परेचर को बढ़ा के 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो उसकी अब जो रेट होगी वो हो जाएगी 2R, डबल हो जाएगी। अगर मैंने फिर से इसको 10 डिग्री बढ़ा दिया तो फिर से डबल हो जाएगी, यानी कि अब 2R की जगह क्या हो जाएगी, 4R। फिर मैंने 10 डिग्री बढ़ा दिया, 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो अब कितनी हो जाएगी, 8R। तो रेट ऑफ रिएक्शन हर 10 डिग्री को बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती है वो डबल हो जाती है। समझ आ रही है मेरी बात। अगला चलते हैं, अगला फैक्टर फोर्थ फैक्टर क्या है हमारा, फोर्थ फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इंक्रीज कर जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है कैटलिस्ट। ठीक है, घटाता भी है बढ़ाता भी है जनरली। यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो बढ़ाने वाले की बात करेंगे। दो तरीके के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है, एक तो होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। तो निगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को घटा देते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। इसके बारे में भी हमारा अगला एक टॉपिक आएगा कैटलिस्ट का पूरा, उसके अंदर हम पूरी तरीके से स्टडी करेंगे कैसे कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ठीक है ना, फिलहाल आपको ध्यान क्या रखना है, और एक बात ध्यान रखनी कि इस चैप्टर के अंदर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की ही बात करेंगे, यानी कि उन कैटलिस्ट की जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अगला फैक्टर क्या आता है, फिफ्थ फैक्टर आता है आपका सरफेस एरिया। फिफ्थ फैक्टर आता है आपका सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्टेंट्स का उतनी ही ज्यादा आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। कैसे, एग्जांपल के तौर पे समझो, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पूल है, ठीक है, या एक तालाब है, वो इतना बड़ा है। ठीक है, एक मेरे पास तालाब है वो इतना बड़ा है। अब इसके ऊपर सनलाइट आती है, और सनलाइट आने पर जो पानी होता है इसका वो क्या करता है, वो इवापोरेट करता है। पानी क्या करता है, इवापोरेट करता है। सेम इसके ऊपर भी क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है,
तो पानी क्या करेगा, एवोपरेट करेगा, है ना। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, किसमें ज्यादा इवोपोरेशन होगा। तो इवापोरेशन जो ज्यादा होगा, अगर आप सोच पा रहे हैं, तो इवापोरेशन जो ज्यादा होगा वो 2 में होगा। क्यों होगा 2 में, क्योंकि 2 का जो सरफेस एरिया है वो क्या है, ज्यादा, यानी कि ज्यादा पानी के पार्टिकल्स एक बार में क्या होंगे, इवापोरेट होंगे, कंपैरिजन टू फर्स्ट वन, है ना। फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में सेकंड वाले के जो सरफेस है उसके ऊपर पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही ज्यादा। तो इसीलिए क्या होता है, जो फर्स्ट वाला होता है उसके अंदर इवापोरेशन कम होगा इन द कंपैरिजन ऑफ सेकंड वन, ठीक है। सेकंड वाले के कंपैरिजन में फर्स्ट वाले के अंदर क्या होगा, इवापोरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसको साइड करते हैं। तो जनरली हुआ क्या, हुआ ये कि जो सरफेस एरिया बढ़ाने पर रिएक्टेंट्स का जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या कर जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है, क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो इसी बात को हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, ग्रेटर 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 इज द सरफेस एरिया, ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, greater is the surface area, the faster is the reaction, the faster is the reaction, the faster is the reaction। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ये हमारा 5वां फैक्टर हो गया। 6th फैक्टर क्या आता है हमारा, 6th फैक्टर आता है, 6th एंड लास्ट फैक्टर हमारा आता है क्या, फैक्टर्स और भी हो सकते हैं लेकिन जनरली हम इन्हीं की बात करते हैं, ये मेन फैक्टर्स है हमारे। 6th फैक्टर क्या आता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस भी क्या करती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी रेट को अफेक्ट करती है, ठीक है। कहाँ पर, ऐसी रिएक्शंस के अंदर जो फोटोकेमिकल होती है। फोटोकेमिकल का मतलब वो रिएक्शंस जो लाइट की प्रेजेंस में होंगी, उन्हीं रिएक्शंस को बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। क्या बोला जाता है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस takes place in the photochemical reactions takes place in the presence of light। जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है उनको लाइट की प्रेजेंस जरूरी है, बिना लाइट की प्रेजेंस के वो रिएक्शन नहीं हो पाती, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया, इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अगली वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रेट लॉ के बारे में, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर आज क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं।